जय हिंद साथियों, हवा हवाई करंट अफेयर परिवार में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 किसने जीता? आंसर है लक्ष्य सेन। देखिए, पूरे इंडिया के स्तर पर बैडमिंटन में नंबर 1 चुना जाएगा और उसे ही चुना जाएगा जो अपने लक्ष्य पर एकदम केंद्रित रहा हो, बैडमिंटन को ही लक्ष्य बनाया हो, सोते जागते उठते बैठते उसका लक्ष्य उससे भूला ना हो, उसको बैडमिंटन जीतना है, चाहे जैसे करके जीतना है लक्ष्य। मतलब वो अपने लक्ष्य को नहीं भूला। इसी वजह से उसने, सोचिए, 140 करोड़ की आबादी में एक इंसान को मिल रहा है इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का पुरस्कार। तो क्या उसके पीछे कारण यही है कि उसने अपने लक्ष्य को नहीं भूला, बस कि लक्ष्य को हमेशा बना के रखा, लक्ष्य को जिया। और यही का परिणाम हुआ कि जब इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 का पुरस्कार मिला तो लक्ष्य सेन को मिला। ये क्वेश्चन पहले का था, लेकिन एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, समझ रहे हैं ना। तो पहले का था, आप लोगों ने भी अभी तक पढ़ा होगा, लेकिन हमको पता है आप भूल चुके होंगे, लेकिन आज यहाँ पढ़ लिए हैं। अब सोचिए, कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि हमने ऐसा इमेज ही बना दिया जहाँ इंडिया ओपन, जैसे होती है ना मिलिट्री में दौड़ होती है ओपन, खुली भर्ती कहते हैं, खुली भर्ती में चाहे जो आओ, जो दौड़ जाए निकल जाए। तो जो कौन निकलता है, जिसका लक्ष्य रहता है मिलिट्री का कि हमको निकालना ही निकालना है, वो सालों पहले ही दौड़ना शुरू कर देता है, 4 बजे उठकर भोर में दौड़ता है, समझे ना। वैसे ओपन बैडमिंटन से तो इन्होंने लक्ष्य बना लिया अपना, हमको लक्ष्य, मुझे बैडमिंटन जीतना है और परिणाम हो गया। जो मैंने 1 मिनट इस क्वेश्चन पे लिया, क्या आपको लगता है ये क्वेश्चन आपसे भूल पाएगा? अब नहीं भूल पाएगा, क्योंकि हमने इमेज ही ऐसा बनवाया है। तो ये क्वेश्चन आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो गया। अब आप सोचेंगे कि हम भूल गए, भूल जाएं तब भी नहीं भूल पाएंगे। ये क्लास ऐसी है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 दिसंबर 2022 को स्वीकृत किए गए कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता अभिसमय में कितनी वैश्विक उद्देश्य निर्धारित किए गए? आंसर है 4। देखिए, आपको इसमें क्या ध्यान देना है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल जैव विविधता में कितने उद्देश्य? 4। कुनमिंग को 4 से लिंक करना। देखिए, कुनमी एक होती है, एक कास्ट होती है कुनमी मतलब कुर्मी। जो क्या होता है ना, ये इनका जो मेन चीज़ होता है कृषि करना। ये बहुत अच्छा, कृषि के बारे में इनको बहुत कुछ पता होता है। जैसे किसान में सबसे नंबर 1 किसान यही कुनमी कास्ट आती है, आप लोग भी जानते होंगे, समझे ना। वो क्यों इतना अच्छा, इतना धरती में से इतना पैदा क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनको चारों दिशाओं का ज्ञान रहता है, समझ ना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम का, कैसे मानसून आएगा, कैसे जाएगा, समझ रहे हैं ना, बारिश कब होगी, मतलब चारों दिशाओं को उनको ज्ञान है। इसी वजह से वो धरती पुत्र कहे जाते हैं ना। देखिए, कुनमिंग से जो इस कास्ट को आप लिंक कर लीजिए, धरती का सीना चीर कर अन्न उत्पन्न करना, मतलब पूरा भारतवासी इनके ऋणी रहेंगे हमेशा। लिंक हो या नहीं, कुनमिंग मतलब चारों दिशाओं का ज्ञान है। अब जहाँ आएगा कुनमिंग, आपको मैंने ऐसे इमेज बनवा दिया कि 4 दिशा, जब कुनमिंग नीचे ऑप्शन में देखेगा 2 3 4 5, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक 4 पर चला जाएगा, क्योंकि मैंने कुनमिंग को लिंक किया है। कुनमिंग मतलब इन द सेंस जैसे पटेल जिसे होते हैं, पटेल को ही कहा जाता है, हमारे साइड तो यही कहा जाता है, अब आप लोग के साइड पता नहीं क्या कहा जाता है, लेकिन यही कहा जाता है, समझ रहे हैं ना। धरती का सीना चीर कर, अब कुनमिंग धरती का सीना चीर कर अन्न उपजा दिए। और क्यों उपजा दिए? क्योंकि चारों दिशाओं को उनको ज्ञान था। देख रहे हैं ना, आसमान में देख रहे हैं, ये आसमान में देख रहे हैं। रुकिए, इसको हम इरेज कर दें थोड़ा। हाँ, देखिए, देख लीजिए ना आसानी से आप। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र डॉक्टर ऋषि राजगोपत ने किस भारतीय संस्कृत ग्रंथ के 2500 वर्ष पुराने नियम को डिकोड किया है? आंसर है अष्टाध्यायी। देखिए, अष्टाध्यायी में कितने हैं? 8 अध्याय हैं, 8 लेसन हैं। उसको सोचो कि डिकोड कौन कर सकता है? जो ऋषि, कोई ऋषि ही आएगा अष्टाध्यायी को डिकोड करेगा। सोचिए, आम आदमी के बस की बात नहीं है, ऋषि। और सोचो, ऋषि उसके साथ साथ वो डॉक्टर है, डॉक्टर मतलब PhD किया हुआ है, मतलब जो कोई ऋषि ही आएगा और अष्टाध्यायी को डिकोड करेगा। बताइए, देखिए नाम में क्या रहा है, डॉक्टर ऋषि राजगोपत ना। ये नाम आपको बाद में भूल जाएगा भविष्य में, लेकिन जिस तरीके से मैं लिंक कर रहा हूँ ये आपको कभी नहीं भूलेगा। डॉक्टर ऋषि राजगोपत, अष्टाध्यायी जब आएगा ऑप्शन में, तो आप कैसे लिंक करेंगे? 8 अध्याय, 8 लेसन है, कोई आज तक नहीं डिकोड कर पाया था, लेकिन बड़े बड़े महारथी हार गए थे। लेकिन एक ऋषि मुनि, अपने यहाँ ऋषि मुनियों की धरती है, वो निकल कर आए, बोले कि हम डिकोड करेंगे। अब ऋषि तो साथ साथ उनके ऊपर वो डॉक्टर हैं,
समझ रहे हैं ना, इतना चीज़ लिंक हो रहा है, इमेज देख रहे हैं ऋषि। मैंने रियल वाले डॉक्टर ऋषि राजगोपाल की फ़ोटो नहीं लगाई, क्योंकि हमको उनके फ़ोटो से कुछ मतलब है क्या, बताइए, कुछ कोई मतलब है नहीं। हम तो वो फ़ोटो लगाएंगे जिससे आपको मतलब है। अब ऋषि देखते आपके दिमाग में तुरंत आएगा 8 लेसन, 8 अध्याय, मतलब 8 अध्याय था, उसको सॉल्व किसने किया, ऋषि, भारतीय ऋषि ने, हो गया ना आसानी से लिंक। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है? देखिए, भारतीय रेलवे देख लीजिए, और लंबी एस्केप टनल कहाँ खोली है? जम्मू कश्मीर। देखिए, स्कैप में आ रहा है, स्काप आ रहा है ना, स्काप आप लोग जानते हैं, ये जो देखिए पहने हैं, ये तो मॉडर्न टाइप का स्काप है ना, जैसे हम लोग जब स्कूल जाते थे तो मम्मी ऐसे कान में ऐसे बांध देते थे गट्ठी मार के, स्काप उसे कहते हैं। तो जैसे ट्रेन पर जब जाइए आप, तो घर पे क्या कहते हैं, घर वाले कहते हैं, मम्मी में लोग कहती हैं ना कि जा रहे हो बेटा, स्काप उसकाप ले लेना, नहीं तो इतना ठंडी है ना, जम जाओगे। देखो, भारतीय रेलवे ना स्कैप टनल, तो मतलब बोल रही हैं कि ट्रेन पे जा रहे हो तो स्कार्फ जरूर ले लेना, नहीं तो जम जाओगे, इतनी बाहर ठंडी है। तो बोले हाँ मम्मी ले लेंगे हम, तो बोले हाँ ले लेना। सब लिए रहते हैं, क्या गरीब क्या अमीर, सब स्कार्फ लिए थे, क्योंकि ठंडी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठंडी अमीरी गरीबी नहीं दिखेगी, लग ही जाएगी। तो आपको लिंक क्या कितना करना है कि भारतीय, जब भी आप रेलवे पर जाते हैं तो घर से ठंडी में कुछ अपना कपड़ा लेकर निकलते हैं, स्पेशली फॉर स्कार्फ जरूर लेकर जाते हैं। जिस तरीके से मैंने, और स्कार्फ क्यों ले जाते हैं, अगर स्कार्फ नहीं ले जाएंगे तो कान से ही ठंडी जाएगी और एकदम से जम जाएंगे आप। हो गया कि नहीं लिंक? जम्मू कश्मीर, जिस तरीके से मैंने इमेज बनवा दिया, अब आपको कभी नहीं भूलेगा। जब मैं फ़ोटो भी लगा दिया, आप लोग फ़ोटो देखकर मस्त, मतलब और अच्छे से इसको वैल्यू एडिशन हो जाएगा इसमें ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अरुणाचल को हमेशा हम कैसे लिंक करते हैं, आपने क्लास देखा होगा, जान गया होगे, नाचल, मतलब नाचल। देखिए, सेला सुरंग, सेला दर्रा सुरंग, जैसे दोस्त है ना, कहते हैं यार चलो यार तुमको सेला दर्रा सुरंग दिखाएंगे। सेला दर्रा मतलब सेला एक सुरंग है, सेला दर्रा, वहाँ चलो तुमको दिखाएं। तब आप क्या बोलेंगे, अरे ना चलो यार, वो जो सेला जिस दर्रे की बात कर रहे हो ना, वो उसको सेल कर दिया गया, समझे, भारत ने उसको सेल कर दिया, बोला कि ले लो तुम ही, दूसरे देश को सेल कर दिया। उस दर्रे में जाने से कोई मतलब नहीं है। देखो, सेला दर्रा, सेल दर्रे को सेल कर दिया, ना चलो यार, क्या कोई मतलब नहीं है जाने से, वो दर्रा सेल हो गया है ना। वो तो आपके दोस्त को पता नहीं था, उसने बोला क्या चलो सेल दर्रा देखते हैं, बहुत मस्त सुरंग है, देखने में मज़ा आएगा। आप बोले ना चल भाई, चलने से कोई मतलब है ये नहीं है, ना चलो, क्या मतलब है, उसको सेल कर दिया गया है। देखिए, अब जब कभी सेला दर्रा आएगा दिमाग में कैसे जाएगा, सेला मतलब सेल कर दिया, क्या दर्रा, ऑप्शन देखेंगे ना चल, मतलब सेल कर दिया, काहे जाओगे भाई। अब जब सेल ही हो गया, जाने से कोई मतलब नहीं है। अब बताइए, यहाँ से आप अरुणाचल प्रदेश जाएंगे सेला दर्रा देखने, इतना दूर, तो कोई आके दोस्त आपको बता दिए मत जाओ भाई, वो सेल हो गया है, मैं तो अरुणाचल प्रदेश होकर आ रहा हूँ, मैं देखा हूँ, ना चलो, कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्या आप कैंसिल कर देंगे? हो गया कि नहीं? जिस तरीके से मैंने इमेज बनाया, सोचिए ये इमेज आपके क्या सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो रही है कि नहीं। जैसे मूवी देखते हैं, मूवी एक ही बार तो देखते हैं, लेकिन वो हमेशा याद रहती है। क्यों याद रहती है? क्योंकि उसको आप फील किए रहते हैं। वहाँ का जो हीरो है, अपने आप को हीरो समझते हैं, वहाँ इमोशनल आता है, आप रो भी देते हैं, समझे ना। इसलिए वो मूवी हमेशा याद रहती है। लेकिन पढ़ाई 100 बार रिवीजन करने के बाद भी फिर भूल जाते हैं। क्यों? दिमाग तो हमारा वही है ना, वही दिमाग मूवी को हमेशा के लिए याद कर ले रहा है, लेकिन वही दिमाग 100 बार रिवीजन करने के बाद भूल जा रहा है। क्यों? गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ है पढ़ने के तरीके में, याद करने के तरीके में। तो हम उसको पकड़ लिए हैं, वहाँ इमेज देख कर याद करते नहीं भूलता, तो हमने पढ़ाई को भी ऐसे ही अपने डेली लाइफ से ही लिंक कर दिया। जो हम लोग पर बीती है, सबको ऐसे इमेज बनवा कर लिंक करेंगे कि आप पढ़कर भूल जाइए, जब एग्ज़ाम में ऑप्शन दिखेगा तो ऑप्शन आप ठीक करके आएंगे, ये बात जान लीजिए, क्योंकि ये क्लास आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किसे प्रतिष्ठित फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार से सम्मानित किया है? आंसर है एडवर्ड एम कैनेडी। देखिए, फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार मतलब लिबरेशन मतलब आज़ादी, आज़ादी की जब लड़ाई हो रही थी, वार हो रहा था, तो फिर शेख हसीना ने देखा कि उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे, दोस्त थे, वो आके विपक्षी जो विरोधी जिससे झगड़ा हो रहा था, आके उसे कान बता दे रहे थे, इनके कान में, शेख हसीना जी के, सुनिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो आपके लिए ये प्लानिंग कर रहा है, आपको ऐसे करेगा, मतलब सारी गुप्त सूचनाएं उसके कान में आके शेख हसीना को बता देते थे। मतलब देखिए ना, फ्रेंड वही तो फ्रेंड होगा जो मुसीबत के वक्त आपको आके सचेत कर दे। वो भी सचेत ऐसे नहीं चिल्ला करे कि यार तुमको कोई वो मारने वाला नहीं, बल्कि आपके कान में बताया कि ऐसा करो, वहाँ मत जाना यार, जाना ठीक नहीं है, उचित नहीं है,
ना। देखिए कैसे हो गया ना, फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स है वो जब बांग्लादेश में जब लिबरेशन के लिए लिबरेशन वार के लिए लड़ाई की जा रही थी, उसमें जो इनका दोस्त था वो इनके कान में आके बराबर बताता था, बराबर बताता था कि ये ऐसी ऐसी दिक्कत है, आप सतर्क हो जाइए। तब सोचो उसकी कितनी उसके मतलब शेख हसीना जी ने उसके ऊपर खुश हो गई, बोली ऐसा है कि ऐसा एक अवार्ड निकालो, फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार, और उसमें किसको दिया जाएगा, एडवर्ड एम कनेडी को। देखिए कान आ रहा है ना, कनेडी। क्यों कनेडी को दिया जा रहा है, क्योंकि कान में आगे बता रहे थे वो वार के दिन में, तो अपना सब तो वही साथी है ना, इसलिए उनको याद किया गया, उनको दिया गया अवार्ड, क्योंकि वो कान में आकर बता रहे थे। जब बांग्लादेश में वार हो रहा था लिबरेशन के लिए, तो कान में आके सारी जानकारी दे रहे थे, इसीलिए उनको सम्मानित किया गया। अब देखिए जैसे जिस तरीके से मैंने बताया, फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार, एम एफ कैनेडी, कैनेडी कान लिंक कर लीजिए बस, आपको कुछ नहीं करना, बस क्लास देख लेना, बस क्लास देखकर भूल जाइए, एग्जाम में आएगा आप ठीक कर देंगे गारंटी के साथ। जो आप ये क्वेश्चन में जो है ना, ये पहले का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम में पूछा गया है, लेकिन हमको पता है कि ऑप्शन में आप कंफ्यूज अभी तक रहे होंगे, लेकिन आज के बाद आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, क्योंकि जैसे इस तरीके से लिंक किया गया है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, आंसर है अरुणाचल प्रदेश। देखिए फिर आ गया भाई अरुणाचल, हमने कैसे लिंक किया अरुणाचल को, नाचल, देखिए अरुणाचल में नाचल आ रहा है ना, नाचल, देखिए क्या है, डोनी पोलो हवाई अड्डा, डॉन, डॉन का हवाई अड्डा है। अब सोचो डॉन का हवाई अड्डा है, तो आप चलेंगे वहाँ पर घूमने, नहीं जाएंगे, ना चल भैया। जैसे आपके कोई दोस्त, मान लीजिए आपके कोई रिश्तेदार आया, कोई रिश्तेदार, उसको नहीं पता यहाँ का डॉन कौन है, वो आएगा ना, बोले यार तुम्हारे यहाँ हवाई अड्डा है, चलो हमको दिखा, चलो चलो हमको भी दिखाओ, तुम क्या कहोगे, यार ना चल यार, वो डॉन का हवाई अड्डा है, अभी देख उसका मूड खराब होगा तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, मतलब देखिए ना, डोनी, फिर डॉन मतलब डॉन का हवाई अड्डा है। तो मान लो जैसे वो जिद किया करे, चलो कुछ नहीं बोलेगा डॉन, यार चलो तुम हमको दिखाओ, तो वो मतलब ये मना कर रहा है, ना चलो ना चलो, लेकिन अब रिश्तेदार है, इतना कह रहा है तो लेकर चले। वहाँ उसको दिखाने गए, और जैसे ही डॉन बुलाया कि इधर आओ, और पता चला कि पोलो ले लिए, जो आपके रिश्तेदार थे वो पोलो ले लिए, और फंसे आप। मतलब देख रहे हैं ना कैसे डॉन का हवाई अड्डा था, हम मना कर रहे थे कि ना चलो ना चलो, लेकिन रिश्तेदार लेकर गया, और जैसे ही डॉन बुलाया इधर आओ, और वो पोलो ले लिया, फंसे आप। अब जिस तरीके से मैंने इमेज बना दिया है, अब सोचिए ये क्वेश्चन आपको कभी भूलेगा ही नहीं, समझ रहे हैं ना, हवाई अड्डा भी देख रहे हैं ना, समझ लीजिए किसी डॉन का है, आपका रिश्तेदार कोई, अगर आप रिश्तेदार नहीं आए तो किसी को बना लीजिए, कोई रिश्तेदार आपका आया था, ऐसे कुछ इमेज बना लीजिए, है ना। जो मैं बता रहा हूँ, अगर जहाँ तक संभव हो आप लोग अपने ऊपर लिंक कर लिया कीजिए, समझ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आपको कभी नहीं भूलेगा। ये पहले का क्वेश्चन था, अभी तक आप कंफ्यूज रहे होंगे, लेकिन अब क्या है, अब जब कभी ऑप्शन से आप जब मुठभेड़ होगी तो आप ठीक कर जाएंगे। और जितना क्वेश्चन मैं लिंक कराता हूँ, डेफिनेटली आपका उससे मुठभेड़ होना तय है, क्योंकि मैं बहुत फिल्टर करके क्वेश्चन लाता हूँ, वही क्वेश्चन लाता हूँ जो एग्जाम में सीधा पूछे जाएँ। तो आप जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ पढ़िए, लेकिन यहाँ आइए Ctrl+S दबाने, मतलब सेव करने के लिए, और सेव कहाँ, परमानेंट मेमोरी में सेव कर लीजिए। हो गया ना ये क्वेश्चन। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डेब्यू में 13 शतक लगाने वाला विश्व का पहला बल्लेबाज कौन बना है, साकिबुल गनी। देखिए 13 शतक, मतलब जब ये स्टार्टिंग अपने स्ट्रगल के दौर में थे साकिबुल गनी साहब, तो फिर लोग इनके ऊपर बहुत शक करते थे, अबे यार तुम क्या कुछ नहीं बना पाओगे, मैच वैच छोड़ के कहीं जाके जॉब कर लो, तो तुमसे तुम्हारे बस का है नहीं। तो वो बोलता था नहीं यार, हमारे अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छा खेलते हैं, बोला कुछ नहीं, मतलब लोग इस पर शक करते थे कि कुछ नहीं। लेकिन सोचो जिसके ऊपर सब शक करते थे कि ये क्रिकेट में कुछ नहीं कर पाएगा, उसी को जब मौका मिला, उसने डेब्यू में ही 13 शतक मार दिया। बहुत बड़ी बात है, डेब्यू में 13 शतक मारा उसने, जिसके ऊपर सब शक कर रहे थे कि अरे ये नहीं कर, कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन सबके शक को जो शक कर रहे थे, उसने अपने बैटिंग, अपने स्किल से दिखा दिया कि हम 13 शतक मारकर डेब्यू कर रहे हैं। लोग पूरी उम्र बीत जाती है, 13 सेंचुरी नहीं मार पाते, इसको जैसे ही मौका मिला इसने 13 शतक मार दिया। देखिए साकिबुल गनी में शक आ रहा है ना, अब आपका दिमाग 13 शतक से लिंक करना चाहिए कि 13 शतक, अगर तुम जैसे मान लो कि कोई अभी अपने गाँव में ही कह दो कि हम 13 शतक मारेंगे, तो सब आपको शक करेंगे, अरे चलो जितना तुम बोल रहे हो कुछ नहीं कर पाओगे। देखिए हम जो इमेज बनवा रहे हैं आप समझ कर रहे हैं कि नहीं, जिस तरीके से पढ़ाई के मेथड है आप समझ रहे हैं कि नहीं। शक 13 शतक शक जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये इमेज आपके बनी जा रही, छपी जा रही, आप बस क्लास देख लीजिए, भूल जाइए कि आप क्लास किए थे, फिर वो एग्ज़ाम में आप ठीक कर जाएंगे। जब ऑप्शन दिखेगा तब आप ठीक करके आएंगे, बहुत खुशी आएगी कि जो मैं ठीक किया हूँ उसका आधार हवा हवाई क्लास ही है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किसे भारत का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड दिया गया।
आंसर है प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत 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 बार पूछा गया है वनडे एग्जाम में। इसको मैं ऐसे लिंक करूंगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है, मतलब राष्ट्रपति अवार्ड है। अब सोचो किसी को अगर मिलेगा और जो मतलब जो बहुत ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ है, वो रोल मतलब जैसे सुना उसने कि मुझे राजेंद्र प्रसाद अवार्ड मिल रहा है, वो अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पाया, वो रोने लगा, रोने लगा। अब भाई देखिए बड़े लोग के लिए, उनके लिए अवार्ड बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब वो जो अर्जुन एकदम ग्राउंड टू अर्थ है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, उसके लिए इतना बड़े अवार्ड वो पचा नहीं पाएगा, आंसू निकल आएगा, रोने लगा। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड प्रोफेसर रमेश अरोड़ा, देखिए अरोड़ा में रोना आ रहा है ना, रोना देख लीजिए, रमेश अरोड़ा वो रोने लगे कि साहब इतने हम काबिल नहीं थे, आपने हमको इतना समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब उनके शब्द ही नहीं निकल रहा है क्योंकि धन्यवाद अपना कर पाएँ, समझ रहे हैं ना। देख रहे हैं, देखिए इमेज में देख बना दिया हूँ, देख लीजिए। इनको मिला है अवार्ड, राष्ट्रपति अवार्ड, ये राष्ट्रपति साहब है ना, राष्ट्रपति अवार्ड मिला है और ये रोने लगे और मतलब किस तरीके से देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना कैसे रो रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद इतना बड़ा राष्ट्रपति अवार्ड है। आप सोचिए ये क्वेश्चन अभी तक आपने पहले पढ़ा था, अभी तक कन्फ्यूजन बना रहता, अगर ऑप्शन आता तो आप कन्फ्यूज हो जाते, लेकिन आज के बाद आप कभी कन्फ्यूजन होगा नहीं होगा। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड आएगा तुरंत दिमाग जाएगा, अरे अच्छा राजेंद्र प्रसाद अवार्ड मिला था, वो रोने लगा था, मतलब कैसे रोने लगा। देखो ये दादाजी को देख लीजिएगा, ये दादाजी की तस्वीर आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेव हो गई है, जब ऑप्शन आएगा तो आप ठीक कर जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि देखिए फ्रेंच ओपन 2022 में मेल एंड फीमेल दो लोग का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए हमेशा के लिए। कन्फ्यूजन बना रहता है, फ्रेंच ऑस्ट्रेलिया पता नहीं कौन कौन सा ओपन आएगा, आप कन्फ्यूज। अब मैं आज ऐसे लिंक कराऊंगा आप नहीं होंगे। देखिए फ्रेंच मतलब फ्रांस, राफेल कहाँ से आया है बताइए, फ्रांस से आया है ना, फ्रेंच मतलब फ्रांस। और फ्रांस देखते ही तुम दिमाग में आएगा अच्छा फ्रांस से ही हमने राफेल खरीदा था, राफेल नडाल, मेल वाला काम खत्म। और हम आपको लिंक कैसे कराए हैं, राफेल नडाल जो है राफेल के जैसे शॉट खेलता है, जैसे जितना तेज राफेल उड़ता है उतना तेज उसका शॉट रहता है, लिंक हो गया नहीं। फ्रेंच मतलब फ्रांस, जब मेल आएगा मेल कैटेगरी में फ्रेंच ओपन 2022 किसे मिला, तो आपका फ्रेंच देखते ही दिमाग में आएगा फ्रांस से हमने राफेल खरीदा था, राफेल नडाल हो गया काम। अब फिर देखिए लड़की में कौन पाया था, फीमेल में ईसा स्वाटेक ना, स्वीट देखो स्वीट आ रहा है ना, फ्रेंच। देखिए फ्रेंच दाढ़ी जो है लड़कों को, फ्रेंच दाढ़ी लड़कियों को बहुत स्वीट लगती है, समझ रहे हैं ना। देखिए कितना स्मार्ट लड़का लग रहा है ना। तो क्या है कि फ्रेंच दाढ़ी जो है लड़कियों को बहुत स्वीट लगती है। जैसे फ्रेंच ओपन आएगा फीमेल तो आपका दिमाग तुरंत जाना चाहिए सब फ्रेंच जो है, आप बियर्ड लुक है, फ्रेंच दाढ़ी अगर रखा लेंगे तो लड़कियों को आप बहुत स्वीट लगेंगे। हो गया कि नहीं लिंक, समझदार के लिए इशारा काफ़ी। हमने मेल से राफेल नडाल से राफेल लिंक करा दिया और फीमेल को स्वेटेक से स्वीट से लिंक करा दिया कि आप फ्रेंच दाढ़ी रखिए बहुत स्वीट लगेंगे। अब आप जब भी कभी स्वीट अगर अपनी दाढ़ी रखिएगा फ्रेंच कट, तो आपको ये फील कीजिएगा यार लड़कियाँ बोलेंगी बहुत स्वीट लग रहे हो। एक क्वेश्चन तो आपका तैयार हो गया ना, कितने आसानी से। तो ऐसे ही तो करंट अफेयर हम पढ़ाते हैं। अब जो मैंने पढ़ा दिया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चन हैं ये आप सीधा आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, समझ रहे हैं ना। और ये आपके लिए दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए मैंने सेव कर दिया। अब आप रिवीजन करें या ना करें, आप पढ़े हैं भूल जाइए, जब एग्जाम हॉल में जाएंगे ठीक करके आएंगे तब आपको ये क्लास याद आएगी। और आप लोग के लिए मैंने इसका जो टेलीग्राम जो मैंने PDF ये आपको इसमें था यूज़ किया था, इसका PDF जो है टेलीग्राम पे जाइए, हवा हवाई GS ऑफिशियल डालिए, डाउनलोड कर लीजिए, एक बार सरसरी निगाहों से देख लीजिए, समझ रहे हैं ना, देख लीजिए। क्लास आपके लिए हमेशा, अब फिर जैसे मैंने पढ़ा दिया है, अब आप PDF देखेंगे तो आपके चेहरे पे स्माइल आएगी, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा कि आपने इंट्रोडक्शन में क्या है, जैसे मूवी नहीं भूलती वैसे क्लास नहीं भूलेगी, तो इसको भी मैंने मूवी के जैसे ही बना दिया ना, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। तो और जैसे मैंने अभी पढ़ा दिया, फिर महीने के लास्ट में मैराथन ला दूंगा। जैसे नवंबर का मैंने मैराथन लाया 3 घंटे का लगभग। जैसे आप लोग मूवी देखते हैं, एक दिन में अगर आप देख लीजिए एवरेज, तो मोबाइल लगभग 6 से 7 घंटा स्क्रीन में आप टाइम बिताते हैं, देखते हैं। अगर आप लोग के पास टाइम 2-2.5 घंटा निकाल कर जो मैं नवंबर का मैराथन क्लास लाया हूँ, एक बार आप देख लीजिए, देख कर भूल जाइए, देख कर एक बार 2.5 घंटा क्लास भूल जाइए। एग्ज़ाम हॉल में 2 साल 3 साल बाद भी एग्ज़ाम होगा तो आप उसको ठीक कर जाएंगे, आप उस क्वेश्चन को ठीक कर देंगे, इतना अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक बार क्लास देख लीजिए, बहुत आप खुश हो जाएंगे। क्लास जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है ये यूनिक तरीका है, यूट्यूब पर कहीं नहीं है ऐसा। ऐसे ही मैं इसका लास्ट में मैराथन ला दूंगा। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।